ये देखिए क्लास 12th ज्योग्राफी का भूगोल का पेपर है जो आपका 2022 में परीक्षा होने वाली है, वो इसी तरह से होगी। तो ये क्लास 12th का भूगोल है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से ये प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 घंटे का क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है, जिसमें से 15 मिनट आपको क्या पेपर देखने को लिए दिया जाता है। 70 नंबर का पूरा पेपर रहता है, 30 नंबर का आपका क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है 30 नंबर का। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। पहला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न 1 से 8 तक क्या रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर प्रश्न 9 से प्रश्न 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। फिर 17 से 22 तक क्या लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर देखिए 23 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 25 और 26 आपका मानचित्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उपर्युक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों चित्रों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। बस आपका 1 से लेकर 26 तक ही प्रश्न रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगला देखिए इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको तो मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन जो आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसको मैं आपको अलग से बता दिया दूंगा। उसे आप अपने नोट से भी उसे याद कर सकते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है बहुविकल्पी में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल उपागम नहीं है। तो पहले का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। मात्रात्मक क्रांति यही जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है, बाकी यह सभी हैं। वैसे आप में पूछा है कि मानव विकास का उपागम, आपका पहला पाठ क्या है, उसमें मानव विकास के उपागम दिया था, लेकिन आपके बुक में ये नहीं मिल रहा है। अगर किसी कोई साइड बुक लिया हो अलग बुक तो उसमें मिल सकता है। तो अगला प्रश्न है, आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है देखिए दूसरा है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो प्रोफेसर कौन है, डॉक्टर मकबूल उल हक हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, कौन है, डॉक्टर मकबूल उल हक। अगला प्रश्न है देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो किसमें किया था, डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर ख क्या है, सही है, यानी तीसरे का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। चौथा देखिए पूछा है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। तो कैसी होती हैं, रेखीय बस्तियां। ऑप्शन नंबर गा, यानी चौथे का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए पांचवा प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है, सर्वाधिक है। तो किस 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो गोवा है, ऑप्शन नंबर घ इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा पांचवें का। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखिए हमारे ख्याल से ये जो छठवां प्रश्न है इसका उत्तर हमें लगता है भोपाल होगा। इसे आप लोग देख लीजिएगा। वैसे कोलकाता भी हुगली नदी के किनारे स्थित है, पटना भी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है, अगर आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए आपका सातवां प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। तो तारापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, घ वाला। आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो आठवें का आपका क्या हो जाएगा, आपका इसे भी आपको देखना पड़ेगा। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लीजिएगा, आठवें प्रश्न को खोजिएगा। इसमें ब्रह्मपुत्र सबसे ज़्यादा है कि सतलज है कि यमुना है कि गोदावरी है। हमारे ख्याल से इसमें यमुना क्या होगा, राइट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से आप लोग। पहला है देखिए, रेटजेल के शब्दों में मानव भूगोल को क्या करिए, परिभाषित कीजिए। आपका 2 नंबर का है, पहले ही चैप्टर से, इसे आप देख लीजिएगा। दूसरा है, जननांगी संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए 11वां प्रश्न है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। यह आपका पाठ जो है 4 में मिल जाएगा। चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, यह आपका चैप्टर 8 में मिल जाएगा। प्रश्न 13 है देखिए, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये देखिए आपका जो सेकेंड बुक है यानी चैप्टर 11 में मिल जाएगा, और आपका चैप्टर आपका फर्स्ट में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 प्रश्न है, 14वां, भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता प्रतिशत भी लिखिए। 15वां प्रश्न है, परिक्षित बस्तियाँ किस प्रकार की होती हैं तथा ये भारत के किस राज्यों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए आपका आता है
लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या है, 17वां प्रश्न है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, 4 नंबर का पूछेगा। 18वां है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर लिखिए, ये भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताया हूँ, पाठ 2 में आपको मिल जाएगा। 19वां है देखिए, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है, ये आप कभी आराम से लिख पाएंगे, इसे भी मैं आपको बताया था। 20वां प्रश्न है देखिए, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है, जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए। तो यह जो आपका भारत भूगोल है सेकेंड बुक, उसमें ये आपको मिल जाएगा। 21वां है, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों कौन से हैं, ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा के विषय में लिखिए, इसे आप देखेंगे। सतत पोषणी विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। अब देखिए आपका आता है क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों में देखिए जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि मानव के प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला देखिए, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी आपको बताया हूँ। 24वां प्रश्न देखिए, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक विवरण स्पष्ट कीजिए, आपकी भारत भूगोल में मिल जाएगा पहला पार्ट। अगला है देखिए, नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए तथा किसी 4 प्रकार्यात्मक नगर का उदाहरण सहित लिखिए, ये आपका देखिए जो आपका पहली बुक है उसमें मिल जाएगा, और आपकी दूसरी बुक में भी मिल सकता है, लेकिन पहली बुक से इसे पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 25वां प्रश्न है और 26वां, ये आपके मानचित्र से संबंधित है। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर बताया था, और आपके जितने आपके लघु उत्तरीय थे बहुविकल्पी, अगर दीर्घ उत्तरीय आप कायदे से किताब से पढ़े रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक याद रहते हैं। वैसे मैं आपको सब कुछ बताया हुआ हूँ। 25वां यहाँ पर देखिए क्या है, 25वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के दिए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। आपको मानचित्र दिया जाएगा, पहला है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उसमें दर्शाना है, दूसरा है अधिक साक्षरता वाला राज्य, तीसरा है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र, चौथा है गुजरात का सबसे बड़ा नगर, और 5वां है उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र। अगर आप देखेंगे कुछ मतलब 6-7 महीने पहले मैं एक मानचित्र बताया था भारत का, मतलब कैसे दर्शाते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मैं ये भी बताया था अभी कुछ दिन पहले कि किस पार्ट से मानचित्र के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 26वां प्रश्न यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। 26वां प्रश्न है कि संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए, यानी एक आपको भारत से पूछता है, एक आपका विश्व से पूछता है। ये आपका विश्व से है 26वां। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, दूसरा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश दर्शाना है, तीसरा है जापान का सबसे बड़ा नगर दर्शाना है, चौथा है अमेजन बेसिन आपको दर्शाना है, 5वां है दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश दर्शाना है। तो आपके 26 प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इन सबको आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन से नेक्स्ट क्लास में, हो सकेगा तो मैं इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा किसी वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।